अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप देख रहे हैं रुखमा इरफान मलिक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। बहुत ही अहम इशू पर अभी हम बात करेंगे, पेंडोरा लीक्स पर, जो कि हफ्ते की रात से बहुत ज़्यादा आप इस हवाले से जो ख़बरें हैं वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे। बेसिकली ये माली उमूर पर अब तक होने वाली सबसे बड़ी तहकीकात हैं और इसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। इस पर जो तहकीकात थी वो मुकम्मल हो गई। तकरीबन 2 साल का वक्त लगा इन इन्वेस्टिगेशंस को मुकम्मल होने में, और अगर इन इन्वेस्टिगेशंस का जिक्र किया जाए तो 1 करोड़ 19 लाख फाइल्स पर ये मुश्तमिल हैं। और तहकीकात में दुनिया के 117 ममालिक के 150 मीडिया हाउसेस के 600 रिपोर्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के दी न्यूज़ के जर्नलिस्ट उमर चीमा और फ़खर दुरानी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ये जो काम था, एज़ आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, कि 2 साल में मुकम्मल हुआ। और इस हवाले से जो डिटेल्स थी वो गुज़श्ता रात यानी कि संडे की शब मंजर आम पर आई, जिसमें नामवर शख्सियात के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान की बहुत से पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के नाम शामिल हैं, बहुत से हमारे साबिक फ़ौजी अफसरान के भी नाम इसमें मंजर आम पर आ रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो बैक इन 2016 पनामा पेपर्स आए थे, पनामा लीक्स आई थी, उसमें 444 पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे, बट उसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस जो थी वो सिर्फ एक ही नाम पर हुई थी, वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, जिनके ख़िलाफ़ केसेस भी चले और फिर उनको नाअहल भी करार दिया गया। बट एनीवेज़, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज हम बात करेंगे पेंडोरा लीक्स पर। इसमें नाम किस किस का सामने आ रहा है जनाब? इसमें शौकत तरीन साहब का नाम, जो हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उनका नाम आ रहा है। फैज़ल पावडा साहब का नाम मंजर आम पर आ रहा है। शर्जील इनाम मेमन साहब का नाम आ रहा है। मुन्नस इलाही और अली डार, जो कि इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं, इन समेत 700 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इनकी ऑफशोर कंपनीज़ जो हैं वो बाहर के ममालिक में हैं। बेसिकली ऑफशोर कंपनीज़ यानी कि ऐसी कंपनीज़ ऐसे ममालिक में बनाई जाती हैं जहाँ पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्जिन आइलैंड जज़ीरा है, वहाँ पर टैक्स नहीं आपको देना पड़ता, सो वहाँ पर कंपनीज़ कायम की जाती हैं। पनामा का भी इससे पहले जिक्र आया, जगह का नाम है, वहाँ पर कंपनीज़ ली जाती है, बिकॉज़ जब आप ऐसी जगहों पर अपनी कंपनीज़ बनाते हैं तो आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ते, और फिर आप अपने मुल्क से वहाँ पर रकम मुंतकिल करके इन कंपनीज़ के थ्रू दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स ख़रीदते हैं। और बेसिकली ये एक तासुर पाया जाता है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये गैर कानूनी, इल्लीगल और मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई जाती हैं, इल्लीगल मनी से बनाई जाती हैं। सो इस हवाले से मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी हैं, हमारे साबिक फ़ौजी अफसरान हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं। अगर हम पंजाब के सीनियर वकील की बात करें, अब्दुल अलीम ख़ान साहब के भी नाम आ रहा है, और इसहाक डार के बेटे का भी नाम आ रहा है, और मुख्तलिफ़ लोग हैं। खुसरो बख्तियार साहब का भी नाम मंजर आम पर आ रहा है। फिर वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मुआविन ख़ुसूसी हैं वक़ार मसूद साहब, इनके बेटे का भी नाम इसमें आ रहा है। इसके अलावा ये तो हो गई जनाब तमाम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, और भी बहुत से नाम हैं। इसके अलावा जो हमारे साबिक फ़ौजी अफसरान हैं उनके भी नाम मंजर आम पर आ रहे हैं, जिनमें अगर हम जिक्र करें तो कौन कौन से नाम हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शिफातुल्लाह शाह का ख़ानदान शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हबीबुल्लाह खटक की बेटी का नाम है। तारिक सईद सहगल, सिकंदर मुस्तफ़ा ख़ान, आमिर इसहाक खान पाकिस्तान के नुमायाँ लोगों में शामिल हैं। अपार्ट फ्राम दिस और कुछ मीडिया मालिकान के भी नाम आ रहे हैं, जिनमें जियो और जंग ग्रुप के मीर शकीलुर रहमान का भी नाम आ रहा है। बोल के शुएब शेख साहब का भी नाम आ रहा है, और हम न्यूज़ और हम एंटरटेनमेंट की जो ओनर हैं सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, उनका भी इस हवाले से नाम आ रहा है कि इनके भी बाहर के ममालिक में ऑफशोर कंपनीज़ हैं। सो मुख्तलिफ़ पाकिस्तानियों के नाम इस हवाले से मंजर आम पर आ रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने इस हवाले से ये कहा है कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्विटर पर यह पैगाम शेयर किया कि वो इन पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं, और इसमें जितने भी पाकिस्तानियों के नाम आए हैं उनके हवाले से जो भी इल्ज़ामात साबित होंगे ऑब्वियसली, तो उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर तहकीकात करेगी।
अब इसमें ऑब्वियसली देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, सियासी लोग हैं, सबसे ज़्यादा उनके नाम हैं। अलीम ख़ान साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब क्या इन लोगों का भी एहतसाब करेंगे, इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो जैसे 2016 में 444 लोगों के नाम जो थे वो मंजर आम पर आए थे पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए, तो ये कहा जाता है कि हमेशा से जो केसेस चलते हैं वो सिर्फ उनके ख़िलाफ़ चलते हैं जो टारगेटेड लोग होते हैं। जैसे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब थे, वो टारगेटेड थे, तो इसीलिए उनके ख़िलाफ़ जो थे केसेस भी चले, उनको सज़ाएं भी हुई। तो अब भी ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि केसेस सिर्फ उनके ख़िलाफ़ शायद चलें, अभी तो ये भी नहीं पता कि चलें या ना चलें, बट अगर चलेंगे तो वही लोग होंगे जो टारगेटेड होंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में केसेस जो हैं ये इस तरह से हम सबको इस मामले को पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, और केसेस जो हैं वो बिला तफरीक सबके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन सबके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। और अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ये बात करें तो सबसे पहले उनको एहतसाब अपनी पार्टी के लोगों का करना चाहिए, जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग हैं, उनका एहतसाब इस मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो इसमें फैक्टर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ये कहा जा रहा है कि 2018 के जब इलेक्शंस होने थे तो उससे ठीक 2 साल पहले यानी 2016 में पनामा पेपर्स का मामला मंजर आम पर आया था। अब 2023 में आम इंतखाबात हैं, तो अगर आप देखें 2021 चल रहा है, 2 साल रह गए हैं आम इंतखाबात में, और इससे पहले भी पेंडोरा लीक्स का आना ये बहुत से शुबहात को, बहुत से शकूक व शुबहात को भी जन्म देता है कि पहले भी 2 साल पहले ये मामला हुआ और अब भी 2 साल पहले ये मामला हो रहा है, और मोस्ट प्रॉबेबली टारगेटेड लोगों के ख़िलाफ़ ही इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो की जाएँ। इसमें साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जब ख़ुद ऑपोजिशन में थे और जब पनामा लीक्स का मामला आया, पनामा पेपर्स का मामला आया, तो उस टाइम उनको बहुत सा सियासी फ़ायदा पहुँचा और वो कामयाब भी हुए। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल कराने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का बहुत ज़्यादा रोल है। द पॉइंट इज़ कि अब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी शख्सियात के नाम मंजर आम पर आए हैं, तो क्या अपोजिशन इसका फ़ायदा उठाएगी? यानी आम इंतखाबात में अपोजिशन इन तमाम लोगों का नाम मेंशन करके और पेंडोरा लीक्स का फ़ायदा उठा पाएगी? सो बहुत से सियासी हलके इस बात पर यही तज्ज़िये दे रहे हैं कि येस इट इज़ पॉसिबल कि आइंदा आम इंतखाबात में अपोजिशन को ये एक कुशन मिल गया है कि वो तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज़ करें, और एक जो कहते हैं ना इंतखाबात में एक मतलब आपका एक नारे होते हैं, कुछ आपने मंशूर पेश करने होते हैं, आपके कोई ना कोई मोटिव्स होते हैं, तो उसमें जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपनी इंतखाबी कैंपेन के दौरान ये कहा था कि जी करप्शन करने वालों को का एहतसाब किया जाएगा और बाहर जो लोग रकम लेकर गए, लूट कर लेके गए, वापस लाई जाएगी। सो बहुत हद तक चांसेस है कि अब अपोजिशन भी इस पर गेम खेले और आइंदा आम इंतखाबात में इस पर सियासत की जाए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जब इस तरह के मामलात मंजर आम पर आते हैं तो वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के उनमें नाम शामिल होते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं बट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। और अगर अभी भी आप देखें कि पेंडोरा लीक्स में किस किस के नाम आए, पेंडोरा पेपर्स में तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम आए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क का जो एड्रेस है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का जो एड्रेस है ज़मान पार्क का, उस पर भी 2 कंपनीज़ जो हैं वो रजिस्टर हैं। अभी इसकी डिटेल्स जब शेयर नहीं हुई थी तो उससे पहले खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का भी इसमें नाम हो, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी ने भी कंपनी जो थी वो बना ली, उसके बाद अगर डिक्लेयर कर दी और उसके बाद वो कंपनी गैर कानूनी एक्ट में भी इस्तेमाल नहीं हुई, तो फिर तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। बट ये जो इसका पॉइंट है वो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो मीडिया मालिकान हैं उनके नाम जब इस पेंडोरा लीक्स में सामने आए हैं, तो उसके बाद ये बात कही जा रही है कि जनाब डिक्लेयर हैं और गैर कानूनी एक्ट में भी मुलव्वस नहीं, सो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं की जाएंगी। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से लोग रात से अपनी जो जस्टिफिकेशंस हैं वो दे रहे हैं और ट्विटर पर अपना इस हवाले से वो क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, जिनमें अली डार भी शामिल हैं, जिनमें और भी कुछ लोग शामिल हैं जिनका ये कहना है कि लॉन्ग अगो वो इन कंपनीज़ को ख़त्म कर चुके हैं और इनसे उन्होंने कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। बट दिस इज़ अ लॉन्ग डिबेट। अभी ये मामला कुछ दिन चलेगा और मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पर आएंगे और देखेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस किस तरह से होती हैं।
थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दिया, जो इसके मेन एस्पेक्ट्स थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। बट द पॉइंट इज़ कि इस तमाम तर मामले में शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, किसी के ख़िलाफ़ भी टारगेटेड तहकीकात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। और बीइंग अ मीडिया पर्सन या जितने भी मीडिया से वाबस्ता लोग हैं वो, और इसके साथ साथ जो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनका सबसे ज़्यादा इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो किसी भी चीज़ का हिस्सा ना बने और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करें जो मेरिट पर हों। जिसका भी नाम आ रहा है जनाब, उसके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि उसको ख़ुद ही मामलात से अलहदा हो जाना चाहिए। और जब उसके ख़िलाफ़ जो मामलात हैं क्लियर हो जाएं तो वो फिर से जनाब मैदान में आ जाएं। सो इस पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेन ज़िम्मेदारी है, अगर मीडिया अपना रोल प्ले करे, अगर सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग अपना रोल प्ले करें, तो यही है कि इस पे मेरिट पर लाजमी तौर पर इक्वली सब के ख़िलाफ़ जिनके भी नाम हैं वो कार्रवाई होनी चाहिए। फैसल वावडा साहब, खुसरो बख्तियार साहब, इस वक्त तो PTI के बहुत से लोगों के नाम हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में और भी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। सो बस यही आज के इस वीडियो में कहना था और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन देना था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोबारा से यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें।